नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बाबू नवीन चंद्र राय जी का संपूर्ण वस्तुनिष्ठ परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बाबू नवीन चंद्र राय जी का संपूर्ण परिचय। इनका जन्म 1837 में हुआ है। इनकी मृत्यु 28 अगस्त 1890 कलकत्ता में। परिवार बंगाली ब्राह्मण परिवार से ये संबंधित है। इनके पिता का नाम पंडित राम मोहन राय है, माता का नाम और इनका जन्म कहाँ पर हुआ है ये मुझे जानकारी मिली नहीं है। तो आपको अगर कहीं जानकारी इनके बारे में ये मिलती है तो आप मुझे कमेंट करके या मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। भाषा बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का इनको ज्ञान अर्जित था। शिक्षा सिविल इंजीनियरिंग इन्होंने की थी। पत्रिका का संपादन संवत 1924 ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका, ये इसका संपादन बाबू नवीन चंद्र राय जी ने किया था। और मार्च सन 1867 भी ये ईस्वी सन मिलता है इनके बारे में। कृतित्व गतिशील, बुद्धिवादी, कर्मठ, समाज सुधारक और लेखक रहे हैं बाबू नवीन चंद्र राय जी। इनके कार्य में लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक ये रह चुके हैं। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रथम सहायक रजिस्ट्रार के रूप में इन्होंने कार्य किया है। स्त्री शिक्षा सभा के ये सचिव रहे हैं। अर्थात तो इनके बारे में जो विशेष जानकारी यह है कि हिंदी साहित्य की गद्य विधा के अंतर्गत आधुनिक काल में आने वाले ये जाने माने हस्ताक्षर हैं। इनके कार्य के वजह से ही आज हम हिंदी गद्य साहित्य में या खासकर हिंदी भाषा के संबंध में बहुत सारे सुधार देखते हैं। हिंदी का प्रचार प्रसार भी इन्होंने तत्कालीन समय में किया था। इनके बारे में विशेष जानकारी यह है कि आदि ब्राह्म समाज के ये अनुयायी रह चुके हैं। 1861 में लाहौर में आदि ब्राह्म समाज स्थापना इन्होंने की थी। शिक्षाविद तथा महान हिंदी सेवी थे ये। हिंदी प्रचारक रहे हैं। 1880 में पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था। अर्थात पंजाब में कार्य करने के कारण ही नहीं, हिंदी के लिए बहुत सारा कार्य करने के कारण और खासकर पंजाब में इन्होंने बहुत सारा हिंदी का प्रचार प्रसार किया, इसलिए जाने जाते हैं। इनको महाआचार्य द्वारा पंजाब में ब्राह्म धर्म के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया था। ये उर्दू के विरोधी और देवनागरी के समर्थक थे। अर्थात हिंदी की देवनागरी जो लिपि है इसके ज़्यादा समर्थक रहे हैं और हिंदी के विरोधी भाषा के रूप में उर्दू को देखते थे। पंजाब में स्त्री शिक्षा का प्रचार करने वालों में ये प्रमुख रह चुके हैं। शिक्षा प्रचार के साथ साथ समाज सुधार का कार्य भी इन्होंने किया है। शिक्षा की उन्नति के लिए लाहौर में अंजुमन लाहौर नाम की एक सभा थी जिसके ये सदस्य थे। बाद में इस सभा का नाम ज्ञान विस्तारणी कर दिया गया था। दलितों के लिए उन्होंने रात्रिकालीन विद्यालय चलाए और चमार सभा का जो गठन है वो भी इन्होंने किया है। बाबू नवीन चंद्र राय जी के बारे में प्रमुख कथन यह है कि उर्दू के प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ न होगा, क्योंकि वह भाषा खास मुसलमानों की है। उसमें मुसलमानों ने व्यर्थ बहुत से अरबी फारसी के शब्द भर दिए हैं। पद्य या छंदोबद्ध रचना के लिए भी उर्दू उपयुक्त नहीं। हिंदुओं का यह कर्तव्य है कि ये अपनी परंपरागत भाषा की उन्नति करते चले। उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति ही नहीं है। ये खान साहब के व्याख्यान का खंडन करते हुए नवीन चंद्र जी ने ये कथन कहा था। अर्थात ये कथन काफी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध है उनका, जो उर्दू और हिंदी के संबंध में है। ठीक है, अर्थात इनके कार्यों से या इनके बारे में जो विशेष जानकारी है इससे हम समझ सकते हैं कि इनका योगदान तत्कालीन समय में बहुत बड़ा था, जो हिंदी के प्रचार प्रसार में आने वाले प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में बाबू नवीन चंद्र राय जी का परिचय जानना बहुत जरूरी है। हम जब राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सिंह को देखते हैं तो उनके बाद आने वाले ये प्रमुख जो लेखक है जो बाबू नवीन चंद्र राय जी, जिन्होंने हिंदी साहित्य के लिए बहुत सारा कार्य किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाबू नवीन चंद्र राय जी का संपूर्ण परिचय समाप्त होता है। आप लोगों को ये परिचय कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस लेखक या कवि का परिचय आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं उनके बारे में जानकारी ढूंढने की और संकलित करके आप
आपके साथ साझा करने की कोशिश जरूर करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकती हूँ। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।